सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। मीन्स दो इक्विलैटरल ट्रायंगल है एबीसी और डीईएफ। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की खासियत मैंने बोली थी उस दिन। एक चीज कहा था कि भाई दुनिया के कोई भी दो इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर आप उठाएंगे, दोज आर ऑलवेज सिमिलर। एक ध्यान में रखना, दोज आर ऑलवेज सिमिलर। तो यहाँ पर अभी मैं एक समझो एक ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल निकाल रहा हूँ। थोड़ा आगे पीछे होगा बिकॉज मैं हाथ से निकाल रहा हूँ, फ्री स्केच। सो दिस इज अनदर ट्रायंगल दैट इज डीईएफ। ये कौन सा ट्रायंगल है? डीईएफ। और ये है एबीसी। सो ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल है एंड डीईएफ इज द अनदर ट्रायंगल डीईएफ। ओके, तो ये दोनों इक्विलैटरल है, इसका मतलब इनके ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। बराबर है। इक्विलैटरल किसे कहते हैं? जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल, उसे इक्विलैटरल कहते हैं। मींस डीई इक्वल टू ईएफ इक्वल टू डीएफ। ओके, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। गड़बड़ नहीं करना, ए बी इज नॉट इक्वल टू डीएफ। ये इसका और इसका ये इक्वल नहीं है। ये ट्रायंगल के अंदर इक्वल होते हैं, ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के साथ इक्वल नहीं होते बट सिमिलर होते। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। एनी इक्विलैटरल ट्रायंगल, कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो हमेशा सेम ही होता है। रीजन क्या है? ऑल द इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग 60 डिग्री एंगल्स। ये सब में 60 डिग्री एंगल होता है। आप कहेंगे सर कैसे क्या? तो इक्वल साइड के सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब 180 के इक्वल तीन पार्ट में से एक पार्ट कितना हुआ? 60। अगर 180 के तीन पार्ट इक्वल करने हैं तो 180 डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा। सो वी गेट आंसर 60। इसका मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल का मेजर होता है 60 डिग्री। तो इसमें 60 डिग्री। obviously DEF is also equilateral triangle, hence its angles are also 60 डिग्री। ये 60, ये भी 60 और ये भी 60। बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर ट्रिपल ए टेस्ट अगर हम लगाएंगे तो ऑब्वियसली ये दोनों ट्रायंगल क्या होने चाहिए? सिमिलर। अब दुनिया का कितना भी बड़ा ट्रायंगल लो या छोटा इक्विलैटरल ट्रायंगल लो, उसका एंगल आपको 60 ही मिलना है अगर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो। दैट मीन्स एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल इज सिमिलर विथ अनदर इक्विलैटरल ट्रायंगल। कोई भी दुनिया का, अब ये एबीसी डेफिनेटली इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीएफ। सो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ। ये हम यहाँ बोल सकते हैं। समझ में आया ना ये कंसेप्ट कि ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर? कैसे क्या होता है? बिकॉज देयर ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और यहाँ ए टेस्ट से इसको दोनों का सिमिलैरिटी प्रूव हो जाता है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ, इनका रेशियो दिया है 1:2, ए बी इज 4, देन फाइंड डीई। तो हमें मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी and area of triangle DEF इक्वल टू क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो होता है। ओके, सो ए बी की कौन सी साइड, सॉरी एबीसी ट्रायंगल की हम ए बी साइड लेते हैं तो इसकी कौन सी साइड होगी? डी, करस्पॉन्डिंग डी, और उनका स्क्वायर होता है। ये हमने कल थ्योरम देखा था, थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सॉरी थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू डालते हैं। अब एरिया का रेशो क्या दिया है? 1/2। ए बी का वैल्यू इज 4, सो 4 स्क्वायर, एंड डी इज अननोन।
ओके, अब हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डी ई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 स्क्वेयर इंटू 2। अब हमें डी स्क्वेयर नहीं ढूंढना, डी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो डी स्क्वायर का रूट इज डी, 4 स्क्वायर का रूट इज 4, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 का रूट इज रूट 2। सो डी ई इक्वल टू 4 रूट 2 यूनिट्स। तो इस तरह से बहुत ही आसान वे में ये हो जाता है। अगर हम ये टेकिंग स्क्वायर रूट वाला फंडा अगर हमको अच्छे से समझ में आया ना, तो ये इसको सिंप्लीफाई करना भी आसान जाता है। दोनों तरफ स्क्वायर क्वांटिटीज दिख रहे हैं तो सीधा सीधा रूट लेना, स्क्वायर दिख रहा है तो रूट लेना, रूट को निकालना है तो हम स्क्वायर करते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का फंडा ध्यान में रखो। ओके, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। देखो, इन द फिगर सेगमेंट पी क्यू पैरेलल सेगमेंट डी। तो फिगर को ऑब्जर्व करो, दिस इज पी क्यू विच इज पैरेलल टू सेगमेंट डीई। देखो ये, ओके, लेफ्ट हैंड साइड वाला डीई दिख रहा है। तो दीज टू सेगमेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ। तो ट्रायंगल पी क्यू एफ कहाँ पर है, यहाँ पर है। ओके, पी क्यू एफ को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। तो देखो पी क्यू एफ, ये वाला ट्रायंगल। ओके, इस ट्रायंगल का एरिया दिया है, दैट इज 20 स्क्वायर यूनिट्स। कितना दिया है, 20 स्क्वायर यूनिट। पी एफ इक्वल टू, देखो ये पी एफ इज ट्वाइस डीपी, मीन्स डीपी अगर 1 है तो पी एफ 2 होगा, इसका डबल है। ओके, ये मीन्स हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि dp अपॉन पी एफ इक्वल टू dp अपॉन पी एफ, सॉरी सेव हो रहा है, dp अपॉन पी एफ इक्वल टू 1 अपॉन 2। सो पी एफ विल बी 2, dp विल बी 1। ओके, so then find area of quadrilateral DPQE। और इसका यहाँ पर उन्होंने कुछ एक्टिविटी के फॉर्मेट में दिया है, समझ में। तो हम कंसिडर करते कि DP x है तो PF क्या होगा, 2x, बराबर है कि नहीं, क्योंकि ये रेशियो है तो हम उसका लेंथ वाइज ऐसे कंसिडर करते हैं। तो ये टोटल DF कितना होगा, DP प्लस PF। सो 1x प्लस 2x इक्वल टू 3x इक्वल टू होगा DF। तो ये मिल गया हमें DF का लेंथ, टोटल D टू F, ये सेगमेंट का लेंथ है, दैट इज 1 प्लस 2x दैट इज 3x। ओके, ये हमें मिल गया है। अब देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनके हमें ये मिल गए हैं, लेंथ्स मिल गए हैं, और ये दो ट्रायंगल हमें पहले क्या दिखाने पड़ेंगे, सिमिलर दिखाने पड़ेंगे। सिमिलर दिखाने के लिए ये F इज कॉमन, एंगल F is common for both, and these two lines are parallel, therefore this angle and this angle is corresponding angle। ओके, तो ये दोनों corresponding angle है और ये तो common angle ही है F। इसका मतलब by AA टेस्ट हम दो ये क्या कर सकते हैं, इसको सिमिलर बता सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने दो करस्पॉन्डिंग पेयर इस्तेमाल किए, उन्होंने ये कॉमन एंगल इस्तेमाल ही नहीं किया। ये वाला और ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग पेयर है, और ये भी करस्पॉन्डिंग, इन दोनों का इस्तेमाल किया है उन्होंने। ओके, तो हम ये इस तरीके से ये दो ट्रायंगल, ये मैंने हैचिंग लाइन किया हुआ एक ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होने वाले। अगर ये सिमिलर है तो उनका एरिया का जो रेशो है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो में होगा, रेशो के स्क्वायर में होगा। वो फंडा हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे और उस पे से हमें एक रेशो मिलेगा। अब ऑलरेडी उन्होंने वन ऑफ द एरिया इज गिवन 20 स्क्वायर यूनिट,
वो उसमें वैल्यू डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें दूसरे ट्रायंगल का एरिया मिलेगा। अभी तक हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। अब उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा है, देखो उन्होंने पूरा वाला ये एरिया नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ इस क्वाड्रिलेटरल का, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस क्वाड्रिलेटरल का ही एरिया पूछा है। अब ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया बना कैसे? बड़े ट्रायंगल में से ये ब्लू कलर हैचिंग लाइन वाला ट्रायंगल माइनस करो तो बचता है क्वाड्रिलेटरल। अब हमारे पास बड़ा ट्रायंगल का एरिया भी है, छोटे का भी एरिया है, तो इनका सब्ट्रैक्शन करो, क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। अब ये उन्होंने यहाँ एक्टिविटी फॉर्मेट में लिखा है, तो मैं भी वैसे ही लिखता हूँ कि उन्होंने पहली लाइन लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू ई, सॉरी पी क्यू एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ इक्वल टू 20 स्क्वायर यूनिट। कितना है? 20 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, सो पी एफ इक्वल टू, उन्होंने ऑलरेडी गिवन कंडीशन इज ट्वाइस डीपी। ओके, तो लेट अस एज्यूम, उन्होंने जो लिखा है वो लिखता हूँ। पहले एज्यूम किया, लेट dp is equal to x, dp is equal to x, so therefore pf is equal to 2x। बराबर है। देखो अभी dp है यहाँ इसमें ट्वाइस dp, dp की जगह पे x डालो तो pf का वैल्यू बन जाता है ट्वाइस x। ओके, तो ये दोनों वैल्यू हमने ये रिलेशन पे से निकाला। फ्रॉम फिगर हमें क्या मिलता है कि df इक्वल टू dp प्लस pf। देखो ये df जो है ये कैसे बनेगा? इन दो सेगमेंट को जोड़ के। सो dp इज x, pf इज 2x, सो वी गेट df इक्वल टू 3x। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन मिला df इक्वल टू 3x। ओके, अब यहाँ इन्होंने वो बॉक्स किया हुआ है, इनको बॉक्स है तो मैं भी बॉक्स कर देता हूँ। ओके ओके, अब देखो आगे उन्होंने लिखा है इन ट्रायंगल एफ डी ई, एफ डी ई का मतलब बड़ा ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल एफ पी क्यू, इसमें छोटा ट्रायंगल। ओके, ये दो ट्रायंगल्स में उन्होंने अब सिमिलैरिटी हमें प्रूव करनी है। तो यहाँ पर हमें ये जाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, या फिगर आपके सामने रखो, ठीक है, और दो करस्पॉन्डिंग के एंगल्स यहाँ देखो। उन्होंने पहला एंगल दिया है दैट इज एंगल एफ डी ई कॉन्ग्रुएंट विथ, एक बॉक्स निकाला है यहाँ पर। ओके, और आगे रीजन दिया है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमारी सोच क्या होनी चाहिए कि ये जो बंदा दिया है एफ डी, एंगल एफ डी, इसका करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ लिखना चाहिए। तो पैरेललिज्म क्या दिया हुआ है, किस किस का पैरेललिज्म है? पी क्यू और डी का। और एफ डी कहाँ बन रहा है? एफ डी, डी वर्टेक्स के ऊपर एफ डी बन रहा है, तो डी का करस्पॉन्डिंग पी वर्टेक्स है, तो पी वर्टेक्स पे जो एंगल बनेगा वो हमारा एफ पी क्यू, क्या बनेगा? एफ पी क्यू। सो एंगल एफ पी क्यू बनेगा करस्पॉन्डिंग। वैसे ही अब दूसरा एंगल कौन सा दिया है? एफ ई डी। सो एफ ई डी ये एंगल दिया है, तो इसका करस्पॉन्डिंग बनेगा एफ क्यू पी, ये दो। ओके, ये दो एंगल बनेंगे। अब ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हमें नेक्स्ट स्टेप में दिखाने। सो एंगल एफ ई डी इज कॉन्ग्रुएंट विथ कौन सा एंगल? एंगल एफ क्यू पी। ओके, एफ क्यू पी, रीजन इज ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल, या फिर कॉमन एंगल भी दे सकते थे यहाँ पर। अब इन्होंने दोनों करस्पॉन्डिंग रीजन दिए इसलिए मैंने करस्पॉन्डिंग लिखे, कॉमन का तो बढ़िया है। ओके, देयरफॉर ट्रायंगल एफ डी ई सिमिलर ट्रायंगल एफ पी क्यू, रीजन इज ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी।
ओके, सो हम यहाँ रेशो रख सकते हैं, देयर फोर एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू इक्वल टू, क्या होगा हमारा थ्योरम क्या बोलता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या लेना चाहिए, स्क्वायर लेना चाहिए। सो इसकी साइड है एफ डी, बड़ी वाली साइड, या डी एफ बोलते हैं जिसे हम, यहाँ डी एफ ही बोलता हूँ, जाने तो एफ डी नहीं लेता हूँ मैं, डी एफ बोलूंगा। नोटिफिकेशन फॉलो करेंगे ना तो हमारा कंफ्यूजन अवॉइड होता है। सो डी एफ स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, एफ पी स्क्वायर। ओके, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स है। रीजन इज थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, शॉर्टकट लिखा तो भी चलेगा। अब देखो यहाँ पर उन्होंने कौन से ट्रायंगल का, पी क्यू एफ का उन्होंने ये दिया है, छोटे ट्रायंगल का एरिया दिया है, मींस डिनोमिनेटर छोटा ट्रायंगल है, सो 20 दिया है एरिया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई हमें ढूंढना है। ठीक है, तो इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, अभी नहीं डाला तो भी चलता था, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं डालते, बाद में डालते। यहाँ पर मैं नाम ही लिख देता हूँ, बाद में करेंगे इसको। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू इक्वल टू, सो डी एफ का वैल्यू इज 3x और उसका स्क्वायर, ब्रैकेट डालना भूलना नहीं, एंड एफ पी का स्क्वायर कितना है उसका, दैट इज 2x स्क्वायर, या पी एफ का इज 2x स्क्वायर। तो कितना होगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 9/4, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 2 का स्क्वायर इज 4। फिर आप बोलेंगे ये एक्स एक्स कहाँ गए, तो ये एक्चुअली एक्स स्क्वायर आएगा और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली रेशो आएगा 9/4। सो नाउ द रेशियो, एरियाज रेशो इज 9/4। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई, अब ये मैं ये नहीं लिखता, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू इक्वल टू 9/4। अब ये जो एफ पी क्यू है ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, क्या है, ऑलरेडी गिवन है, इसको हम वैल्यू डाल सकते हैं। सो देयर फोर एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई एज इट इज रखते हैं, अपॉन 20 इक्वल टू 9/4। ओके, ये 20 कहाँ से आया, तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है छोटे ट्रायंगल का एरिया। सो देयर फोर एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई इक्वल टू 9/4 इंटू 20, सो 4 1s are 4 5s are, so 9 5s are 45 square units. So area of triangle FDE इक्वल टू 45 स्क्वायर यूनिट्स बनता है। ओके, ये बन गया हमारा एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल, एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल। ओके, अब हमें चाहिए था सिर्फ क्वाड्रिलेटरल का था, अभी तक हमारा प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, हमें हमें क्या चाहिए, तो उस क्वाड्रिलेटरल का, जैसे अगर मैं यहाँ ऐसा फिगर निकाल देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए, तो बड़ा ट्रायंगल माइनस छोटा ट्रायंगल किया तो भी चलेगा। तो हम यहाँ करेंगे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है, उसका नाम DPQE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ। अब FDE कितना आया था बेटा 45 एंड FPQ कितना दिया है 20, सो 45 माइनस 20 is 25 square units. So area of quadrilateral DPQE is nothing but 25 square units. ये हमें उन्होंने पूछा है। ओके, ये 45 को भी बॉक्स है, 20 को भी बॉक्स है,
ऊपर के 45 को भी मैंने कर दिया है। तो इस तरह से ये एक्टिविटी हमें सॉल्व करनी थी, ये एक्टिविटी हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया है। तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है। फिर अभी हम जाते हैं, अभी हमारा नेक्स्ट है प्रॉब्लम सेट। प्रॉब्लम सेट के एमसीक्यू मैंने यहाँ लिखे हैं। ओके, ये एमसीक्यू आज खत्म कर लेते हैं। तो बाकी का जो है कल फिर अपना डाउट सेशन शुरू होगा एक्स्ट्रा प्रॉब्लम का। जिनको नहीं आया कुछ चीज़ें, जिन्होंने नहीं किया उन्होंने भी डाउट्स मुझे भेजना, सर ये नहीं आया। और इस वक्त क्वेश्चन 3 ऐसा मत बोलो, हाँ? डाउट है वो आप पूरा क्लियरली अच्छे से मेंशन करना कि पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर का सब क्वेश्चन नंबर 5, सब क्वेश्चन नंबर 8, ऐसा नहीं लिखना लास्ट वाला, बीच वाला, सेकंड वाला, ऐसे इनडेफिनेट मत तो उसको डिफाइन करो, हाँ, प्रॉपरली डिफाइन करो, ठीक है। चलो अब जाते हैं प्रॉब्लम सेट नंबर 1 की तरफ। ओके, अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है। यहाँ पर सिलेक्ट द प्रॉपर, इधर यहाँ पर उन्होंने बताया है कि सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। दो ट्राइंगल है एबीसी पीक्यूआर। ओके, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीएफ, दो ट्राइंगल में क्या दिया हो उन्होंने, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। तो यहाँ बी को मैं हाईलाइट करता हूँ, एंगल बी। तो एंगल ये बी वाला इज कॉन्ग्रुएंट टू ई, इक्वल है। एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू सी, ये एफ कॉन्ग्रुएंट टू सी है। ए बी इज 3 टाइम्स डी ई। ओके, डी ई का अगर 3 टाइम्स करेंगे तो हमें ए बी मिलता है। क्या मिलता है, ए बी मिलता है। देन विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्रायंगल इज ट्रू। बराबर है, इसका मतलब हुआ ए बी और डी ई, इनका रेशो हमें यहाँ बना लेते हैं अपन। कौन सा, ए बी और डी का रेशो। रेशो बनाने की जरूरत है क्या, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो ये सही स्टेटमेंट है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। एंड नॉट सिमिलर, ये गलत है। आगे का पढ़ो, नॉट सिमिलर, नॉट नॉट दोनों, कॉन्ग्रुएंट भी नहीं सिमिलर भी नहीं, ये नहीं हो सकता। दो एंगल पेयर कॉन्ग्रुएंट है तो A8S से ये दोनों सिमिलर है, पहली चीज। अगर वो सिमिलर है बट ये जो साइड का दिया हुआ है कि ए बी इज थ्राइस डी, मीन्स साइज में वेरिएशन है। ए बी का करस्पॉन्डेंस डी है, डी छोटा है, ए बी उसका 3 गुना है, मीन्स देयर इज अ साइज वेरिएशन। तो ये सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं। तो यहाँ ये नॉट सिमिलर दिया है, इसलिए ये पहला वाला गलत है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। हाँ, ये दोनों सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है क्या, नहीं। ये स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है, ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। बाकी के स्टेटमेंट देखने की जरूरत है क्या, फिर भी एक बार सही है क्या नहीं देख लेना। कभी कभी क्या होता है कि बी एंड सी ऐसा आंसर रहता है इसका, कि दोनों स्टेटमेंट सही है, इसीलिए हमें चारों को क्रॉस चेक करना जरूरी है। तो लास्ट वाला स्टेटमेंट तो सीधा है, नन ऑफ स्टेटमेंट अबव इज ट्रू, तो ये गलत है। ओके, अब बचता है सी, द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। अब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है और सिमिलर भी नहीं है, बिकॉज साइज में वेरिएशन है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। एक बार कंफर्म हो गया कि हमारा आंसर इज बी, हमारा डेफिनेटली आंसर इज बी। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, यस। अब जाते हैं नेक्स्ट इसमें। अब नेक्स्ट इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 4, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ। एबीसी डीईएफ, ये दो ट्राइंगल्स आर इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब देखो, अभी रिसेंटली हमने एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट में सॉल्व किया इक्विलैटरल ट्राइंगल का।
दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल डेफिनेटली क्या है, दीज आर सिमिलर। इसका मतलब हुआ दीज आर सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते ही है। ओके, बिकॉज दीज टू ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल। सो एरिया का रेशियो दिया है 1:2। सो इफ ए बी इज 4, सो ए बी इज 4, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ डीई। तो डीई का लेंथ क्या है, बहुत सिंपल है। एरिया का रेशो कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। क्या बोल रहा है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, इसका मतलब ए बी स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर होगा। ओके, अब रेशो है 1/2 इक्वल टू ए बी इज 4, तो 4 स्क्वेयर, डी पता नहीं, सो डी स्क्वेयर। सो देयर फोर डी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 स्क्वेयर इंटू 2, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 स्क्वायर का रूट इज 4 एंड 2 का रूट इज √2, तो क्या आया, डी इक्वल टू 4√2। स्क्वायर और रूट कैंसिल करता है तो ये 4 बनता है, 2 का रूट इज √2, सो डी इज नथिंग बट 4√2। ओके, देखो यहाँ क्या है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। तो लास्ट ऑप्शन हमारा आंसर है 4√2। लगे तो यहाँ हाईलाइट भी कर देता हूँ मैं। यस, ऑप्शन नंबर 4 डी, दैट इज 4√2। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, इन द फिगर, अब फिगर कहाँ है, फिगर निकाला है यहाँ। ओके, सेगमेंट एक्स वाई पैरेलल टू सेगमेंट बी सी, देन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये पैरेलल है तो इसका मतलब यहाँ हमें क्या लगाना पड़ेगा, दैट इज बीपीटी, पैरेलल लाइन है बीपीटी। ट्रायंगल। हाँ, तो ये बनेगा ए एक्स अपॉन बी एक्स इक्वल टू, वर्टेक्स से शुरू किया मैंने, देखो, हाँ, ए वाई अपॉन वाई सी या सी वाई। ओके, अब ये चीज देखो यहाँ कहीं मिल रही है क्या, ए एक्स अपॉन बी एक्स या एक्स बी, तो लेफ्ट साइड मिल गया। ए वाई अपॉन ए सी दिया है, तो ये गलत है, ए सी नहीं हो सकता, ए वाई अपॉन ए सी नहीं हो सकता। अब जाते हैं तो ये हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब ए बी अपॉन ए सी, अब ये डायरेक्ट टोटल साइड है, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए वाई, ए एक्स अपॉन ए वाई, ये होने के चांस है। तो इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। पहला हमने क्या ट्रायल लिया कि भाई ये बीपीटी स्टेटमेंट के थ्रू कुछ आ रहा है क्या। ओके, यहाँ देखते हैं, ये इसको विथ हेड लगते हैं, इसको थोड़ा बाजू में रखते हैं ऑप्शन ए को। बी तो डेफिनेटली कुछ नहीं है। सी में जाते हैं, सी में देखो क्या है, ए एक्स अपॉन वाई सी दिया है, सो ए एक्स अपॉन वाई सी, ये भी बहुत गड़बड़ इधर का, ये ए एक्स और ये वाई सी कोई रिलेशन नहीं बन रहा, ये भी ऑप्शन गलत है। ए बी अपॉन वाई सी, ए बी अपॉन वाई सी एंड ए सी अपॉन एक्स बी, ए सी अपॉन एक्स बी, ये भी कुछ रिलेशन नहीं बन रहा। तो ऑब्वियसली हमारा ये जो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए वाई, ये हमारा सही होना चाहिए। फिर आपको लगेगा अरे ये ऐसे कैसे सही होना चाहिए। आप देखो, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस बीपीटी को थोड़ा सा बाजू में कर लेते हैं, बीपीटी कैंसिल करते हैं। हम दूसरे एंगल से सोचते हैं कि ट्रायंगल नंबर 1 छोटा, ट्रायंगल नंबर 2 बड़ा, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ऐसा सोचते हैं। बिकॉज ये पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। बाय ए टेस्ट ये दो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। सो ट्रायंगल ए एक्स वाई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। पहले हमने ट्रायल मारा था कि बीपीटी के थ्रू इसमें कुछ आंसर मिल सकता है क्या, बट वो पॉसिबल नहीं दिख रहा ऑप्शंस में, तो हमने सिमिलरिटी के थ्रू जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अभी यहाँ पर क्या आएंगे फिर इनके रेशियोज, ए एक्स अपॉन ए बी, दूसरा क्या आएगा, ए वाई अपॉन ए सी।
आप बोलोगे सर फिर भी ये मैच नहीं कर रहा है, बराबर है कि नहीं? लेकिन अगर हमने ए बी और ए एक्स इनका अल्टरनेंडो कर दिया तो क्या होगा, ए एक्स अपॉन, अब ये ए वाई को मैं नीचे लेता हूँ, ए वाई उसकी जगह पे ए बी डालता हूँ और उसके नीचे ए सी एज इट इज। मैंने क्या किया, ए बी और ए वाई का एक्सचेंज किया, ये जो प्लेस है एक्सचेंज किया। देखो हमें क्या मिला, ऑप्शन नंबर 1, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए वाई, मीन्स सिमिलैरिटी के थ्रू। देखो किसके थ्रू, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी के थ्रू हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। पहला हमें डाउट आया कि भाई बीपीटी के थ्रू करेंगे, ट्रायल करने में कोई हर्ज नहीं होता, तो बीपीटी के थ्रू किया तो हमारे रेशो नहीं बन रहे थे। फिर हमने उसको सोचा, अरे पैरेललिज्म किस लिए दिया, सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए। हम इस तरीके से अलग अलग आप उसको सोच रखनी चाहिए, और ये सब प्रैक्टिस के थ्रू ही आता है। ऐसा नहीं कि हमारा सबसे पहला ही अटेम्प्ट सही होगा, ऐसा जरूरी नहीं, हम कर सकते। ओके, उसको अलग अलग एंगल से सोचते रहना चाहिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे।